आप 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को नमस्कार। स्वागत है इंग्लिश जोन चैनल पर। और आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 पर जो 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए हम आपके लिए आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 पर आपके लिए एक 10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वह होगा एक पत्र, और वह होगा वो एक लेटर। और वह जो लेटर होगा वो दो तरह के लेटर होंगे। पहला जो लेटर होगा वह एक ऑफिशियल लेटर हो सकता है या लेटर टू एडिटर हो सकता है। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर लेटर बहुत प्रकार के पढ़ने थे, लेकिन इस बार की सिलेबस में उसे डिडक्ट किया गया है और बिजनेस लेटर नहीं पढ़ने हैं। और लेटर फॉर एप्लीकेशन जो आप पढ़ते थे ना, एप्लीकेशन जो पढ़ते थे आवेदन नौकरी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, उसे भी नहीं पढ़ने हैं। तो ये सब चीज़ों को हटा दिया गया है। दो चीज़ों को पढ़ना है, लेटर टू एडिटर पढ़ना है या ऑफिशियल लेटर पढ़ना है। तो आज हम आपको पढ़ाते हैं ऑफिशियल लेटर। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाते हैं ऑफिशियल लेटर, और 4-5-6 ऑफिशियल लेटर हम आपको पढ़ाएंगे जिसका वीडियो आपको मिलेगा और उसी में से कोई एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। यहाँ पर भी विद्यार्थीगण 2 प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर जो लेटर आएगा ना, उसमें 2 प्रश्न आएंगे, एक मेन होगा और एक उसमें और रहेगा। तो जो मेन होगा उसको आप बना सकते हैं या जो और रहेगा उसको आप बना सकते हैं। मैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा और पक्का वो 5 से 6 में एक 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 पर लेटर आपके एग्जाम में पूछेगा ही। 100% आप लिख लीजिए। तो आइए हम यहाँ पढ़ाते हैं आपको। आपके लिए जो आज हम लेटर टू एडिटर जो पढ़ा रहे हैं, सॉरी लेटर फॉर ऑफिस पढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, सपोज लिखा हुआ यू आर मनीष या मनीषा। आप मान लीजिए कि आपका नाम मनीष है, या नहीं तो आप प्यार करते हैं मनीषा से, तो आपका नाम है मनीषा। बोलता है लिविंग एट डोरंडा, और आप डोरंडा में रहते हैं। और डोरंडा कहाँ है? रांची में रहते हैं। देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। एक बड़ी सी समस्या है, वोल्टेज है ना फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट करना मतलब बिजली आती है और बिजली चल जाती है, इस बिजली कट जाती है, आती है 2 मिनट रहती है फिर कट जाती है, 10 मिनट रहती है फिर कट जाती है, 5 मिनट रहती है फिर कट जाती है। आप कुछ भी काम करना चाहते हैं कि अब बिजली आ गई है, हम काम को शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब तक बिजली कट रही है, आपका कमरा अंधेरा हो गया। दांत दिखाइए। आइए ध्यान देंगे तो चीज़ों को यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि वोल्टेज है ना वो कट जाती, फ्लक्चुएट कर जाती है। अब इस हिसाब से तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। एंड पावर है का जो समस्या है वो क्या चीज का है? वोल्टेज फ्लक्चुएशन का और पावर का। पावर मतलब जो वोल्टेज होता है, ताकत, शक्ति, बिजली होता है इन योर लोकालिटी, आपके लोकालिटी मतलब क्षेत्र में, जिस मोहल्ले में, एरिया में आप रहते हैं उस क्षेत्र की यह समस्या है। बोलता नाउ राइट ए, यहाँ छूट गए बच्चे, लेटर, यहाँ पर आप जोड़िएगा राइट ए लेटर टू। अब आपको एक पत्र लिखना है, किसके पास लिखना है? एमडी के पास लिखना है। वो एमडी कहाँ का है? तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। कौन सा बोर्ड का है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। कहाँ का है? तो डोरंडा का है। और कहाँ का है? रांची का है। अब आपको एक आवेदन लिखना है, आपको एक पत्र लिखना है, एक चिट्ठी लिखना, ऑफिशियल लेटर लिखना है। वह एमडी के पास लिखना है। वह एमडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होगा, डोरंडा रांची का होगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। कंप्लेनिंग करते हैं, कंप्लेन करना मतलब शिकायत करना अबाउट दिस प्रॉब्लम। यह जो समस्या है आपको लोकालिटी का, क्या समस्या है बच्चे? तो आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या है और पावर, बिजली पावर कट की समस्या आपके क्षेत्र में। 2 समस्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करती, कम बेसी होते रहती, ऊपर नीचे होते रहती है, और पावर न कटती है, मतलब कि बिजली आती हो बिजली चल जाती है। तो इसकी समस्या है आपके लोकालिटी क्षेत्र में। इसके लिए आपको क्या करना है? एक ऑफिशियल लेटर आपको तैयार करना है। किसके पास लिखना है? एमडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डोरंडा रांची के पास लिखना है। और इसको जो लिखना है वो कितने शब्दों में लिखना है? तो 125 शब्दों में लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। और आज अगर आप क्वेश्चन बैंक निकालिएगा और आप देखिएगा तो 2009 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन बैंक में यदि सबसे अधिक कहीं प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो इसी प्रश्न को पूछा गया। सबसे अधिक बार यदि कोई प्रश्न पूछा गया है तो इसी प्रश्न को पूछा गया। और अब तक लगभग 2009 से 2019 10-11 साल में ना लगभग इस प्रश्न को 6 से 7 बार पूछ दिया गया। हर एक साल बीच करके या लगातार, पिछले साल भी पूछा तो इस बार भी। इतना महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को जानना और इसका उत्तर जानना और इसको लिखने आना, इसके बारे में सब कुछ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि पिछले बार यह क्वेश्चन नहीं पूछा है, उसकी पिछले बार पूछा था, तो अल्टरनेट लगभग इस प्रश्न को पूछता है। तो यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए हम इसका आंसर लिख करके देखते हैं कैसे बनेगा।
तो ये जो लाइन है पैराग्राफ जो कॉपी छूटेगा ना उसमें साट करके पत्र लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा, शायद पढ़ा भी होगा, कई तरीके हो सकते हैं। कोई एक तरीका अपना करके शुद्ध राइटिंग में, बढ़िया खूबसूरत राइटिंग में, कोई ग्रामर की गलती ना हो, आप ना लिख दीजिए भाई साहब, आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। तो आइए हम एक तरीका को अपनाते हैं और वह बहुत आधुनिक तरीका है। इस हिसाब से आप जो पैराग्राफ है वो रहेगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या चीज किसके पास लिख रहे हैं, एमडी के पास। वो क्या चीज का एमडी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। वो कहाँ का है, तो डोरंडा रांची का है। तो इस हिसाब से उसका पता लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन जगह छोड़ेंगे और उस दिन का डेट लिखेंगे जिस दिन इसे हम लिख रहे हैं। तो डेट आज मान लो मैं लिख रहा हूं तो 24 नवंबर 2020, 24 नवंबर 2020 को हम इसे लिख रहे हैं। एक लाइन पुनः जगह छोड़ देंगे और इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट का मतलब विषय, रिगार्डिंग। रिगार्डिंग मतलब के संबंधित, रिगार्डिंग का मतलब के संबंधित। वोल्टेज फ्लक्चुएशन मीन्स वोल्टेज फ्लक्चुएशन करती, अप्स डाउन होती, कम होती, कभी ज्यादा होती, कभी कम होती, कभी ज्यादा होती है, जिसके चलते ना मान लो कोई भी आप काम करते हैं तो सिस्टम बंद होता है, कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है, ऐसे होता है। पावर कट हो जाता है और बिजली ना चली जाती है, कट कर जाती है। कहां पर कट कर जाती है, इन डोरंडा में कट कर जाती है। समस्या डोरंडा की है। उसके बाद एक लाइन और आपने जगह छोड़ा और लिखा है डियर सर, मतलब प्रिय सर। किनको लिख रहे हैं, एमडी साहब को आप लिखने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम लेटर का अब ना बॉडी तैयार करेंगे कि लेटर का बॉडी कैसे होता है। और आप देखिएगा 3 स्टेप्स में, 3 पैराग्राफ्स में हम लेटर को लिखेंगे। तो यह लेटर लिखने का तरीका है जी विद्यार्थियों। तो आप देखेंगे 3 जो पैराग्राफ्स है उसमें हम लेटर को लिखेंगे। तो 3 जो पैराग्राफ्स होगा उसमें जो हम लेटर को लिखेंगे, तो पहला पैराग्राफ आपने ऊपर देखा है और दूसरा वाला पैराग्राफ अब आप देखेंगे और यह मेन पैराग्राफ होगा। पहले पैराग्राफ में हमने लेटर को इंट्रोड्यूस किया है, परिचय दिया है, विषय का प्रवेश कराया है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड पावर कट पर हमारी समस्या है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन और पावर कट से क्या क्या परेशानियां होता है उसको हम दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे और तीसरे पैराग्राफ में हम कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, उसका हम समाधान ढूंढेंगे या उसके लिए हम आग्रह करेंगे और लास्ट में अपना पता बता देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जहाँ भी लाइन कंप्लीट हुआ है एक लाइन जगह को छोड़ दीजिएगा और इसी लाइन में साट करके हम लिखना शुरू करेंगे। एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है फॉर मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ का मतलब आधुनिक जीवन, आज की चौकाचौंध वाली जीवन। एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और बिना बिजली का, द मॉडर्न मीन्स आधुनिक, लाइफ एंड डेवलपमेंट, आधुनिक जो जीवन है और विकास है, कैन नॉट बी इमेजिन्ड, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बट इन आवर लोकालिटी, लेकिन हमारे क्षेत्र में, देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। क्या चीज का, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का, मतलब बिजली आना और बिजली को गुम हो जाना, बिजली आना वोल्टेज नहीं रहना, इसकी बड़ी सी समस्या है। एंड पावर कट, बिजली को चले जाने की समस्या है। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी कम्स, कब बिजली आती है, एंड गोज, और कब बिजली जाती है, इट्स नॉट सर्टेन, इसका कोई अता पता नहीं है कि बिजली आती कब है और बिजली जाती कब है, इससे कोई अता पता नहीं चल पाता है। बोलता है मिस टाइमिंग का अता पता नहीं है कि सुबह शाम दोपहर कब आएगी, कब जाएगी, कितना देर में आएगी, कितना देर में जाएगी। ऑलमोस्ट, लगभग, होल डे मतलब पूरा दिन। ओनली फिलामेंट, फिलामेंट मतलब जो आप देखते हैं ना बल्ब में जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, वो फिलामेंट है, वो बर्न करता है। बर्न करना मतलब जलता है, सिर्फ दिन भर है ना फिलामेंट जलते रहता है। समटाइम्स, कभी कभी, द इलेक्ट्रिसिटी कम्स, अगर बिजली आती है तो इन हाई वोल्टेज में आ जाती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, मतलब 250 चाहिए तो 400 450 वोल्टेज आ जाएगा, ऐसे कुछ। बोलता दैट काउज, जिससे क्या कारण होता है, डैमेज, नुकसान होता है। क्या चीज का, इलेक्ट्रिक बल्ब का नुकसान हो जाता है, मतलब बल्ब इलेक्ट्रिक का होते हैं, खराब हो जाते हैं। आयरन, आयरन माने समझते हैं ना स्त्री, जिसे आप आयरन मारते हैं। बोलते हैं फ्रिज, बोलता वॉशिंग मशीन इत्यादि है ना वो खराब हो जाती है, ETC। बोलता और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स है वो भी खराब हो जाते हैं, आप लिख सकते हैं। द पीपुल, द यहाँ पर आप लिखेंगे, बोलता है द पीपुल आर बैडली इफेक्टेड, लोग हैं ना बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। क्या चीज से, द स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स आर अनेबल टू रीड प्रॉपरली,
तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। किसी घर मान लो कहीं वॉशिंग मशीन जल गया, किसी घर फ्रिज जल गया, किसी घर बल्ब उड़ गया, किसी घर पंखा कभी खराब हो गया, तो लोग ने रिपेयर करवाते करवाते बदलवाते परेशान है वोल्टेज फ्लक्चुएशन और पावर कट के चलते। अब वहाँ के जो छात्र छात्राएं वो भी सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के कारण द एक्सीडेंट्स, मतलब जो घटना हो रही ऑफ स्टीलिंग करना माने चोरी करना। यहाँ पर जो चोरी की जो घटना है ना, वो चोरी की घटना एंड डॉग बाइट करना माने दांत से काटना, हैव इंक्रीज्ड, माने चोरी की जो मोहल्ले में चोरी की जो घटना, किसी का बाइक घर से बाहर लगा हुआ कोई चोरा के ले गया, किसी का कार लगा हुआ है लाइट नहीं अंधेरा है तो कोई चोरा के ले गया, किसी के घर में कोई घुस गया, कोई बाजार से आ रहा था तो रास्ते में अंधेरा था इसलिए लूट लिया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही है और गली में अंधेरा है, आदमी देख नहीं पाया, कुत्ता पर पैर रखा गया, कुत्ता उसको काट दिया। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बिजली नहीं है इससे कारण अंधेरा इससे कारण हो रहा है, तो ये सब जो चीजें हैं वो बढ़ गया है। तो इस तरह की आप समस्या को आप लिख सकते हैं, इसमें और थोड़ा कुछ जोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ, द पीपुल ऑफ डोरंडा, मिस डोरंडा के लोग हैव कंप्लेंट, मिस शिकायत किया है अबाउट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के बारे में किसे किया है, तो टू मेयर, उस क्षेत्र का जो नगर अध्यक्ष है, नगर निगम है, उससे शिकायत किए हैं, एमएलए से, वहां का विधायक से किए हैं और डीसी से ईटीसी लोगों से किए हैं, मेनी टाइम्स किए हैं, मतलब कई बार लोगों ने शिकायत किया इस समस्या के बारे में, बट दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन टिल नाउ, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी कदम नहीं उठाए इस समस्या का समाधान करने के लिए। अब लास्ट पैराग्राफ में हम अपना रिक्वेस्ट प्रस्तुत करेंगे, एक लाइन यहाँ जगह को छोड़ दीजिएगा और लिखा हुआ देयरफॉर, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे आग्रह किया जाता है, टू ड्रॉ करना मतलब खींचना, योर काइंड अटेंशन मीन्स अपना नम्र विनम्र ध्यान को इधर की ओर खींचिए, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, दिस प्रॉब्लम की ओर खींचिए। दिस प्रॉब्लम माने कौन सी समस्या, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड पावर कट की ओर बोलता है, एंड सोल्व इट, सोल्व करना मतलब हल करना, इस समस्या को हल कीजिए। वी विल बी हाइली ओब्लाइज्ड, हम लोग बहुत आभारी होंगे टू यू, आपका, फॉर दिस, यदि इस समस्या का आप समाधान करते हैं तो हम डोरंडा के जो लोग होंगे वो आपका ना बहुत बहुत आभारी होंगे। और आगे लिखने वाले कौन हैं, योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी मनीष जी हैं या मनीषा से वो प्यार करते हैं, या मनीषा जी लिख रहे हैं जो मनीष जी से प्यार करते हैं, और रहने वाले कहाँ का है, डोरंडा रांची, उनका पता है, आप जा करके उनसे मिल सकते हैं। यह है क्वेश्चन, यह है प्रश्न, और यह आएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर आपके इस महत्वपूर्ण से एग्जाम में। तो आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, यह बहुत शानदार सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे पूरी तरह कंप्लीट कर लीजिए, आप खुद देखिए, सीखिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इस तरह से लगभग 6-7 के आसपास हम क्वेश्चन आपको देंगे लेटर का, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है इसे आप देखना और इसे सीखना और इसे याद किए बिना आप मत रहिएगा, इसको याद ही करके आपको एग्जाम देने जाना है। तो आप दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बतला दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे